आपको अक्सर पेट में दर्द रहता है? क्या आपको पेट में सूजन का खतरा रहता है? क्या अनियमित पीरियड्स की शिकायत होती है? तो हो सकता है कि ये संकेत ओवेरियन सिस्ट यानी अंडाशय में बनी एक गांठ का हो। दुनिया भर में हर 10 में से 3 महिलाओं को किसी न किसी उम्र में ओवेरियन सिस्ट की समस्या होती है। ओवेरियन सिस्ट एक तरह की थैली होती है जो महिला के अंडाशय यानी ओवरी पर बन जाती है। ये थैली तरल पदार्थ से भरी होती है और कई बार अपने आप ही खत्म भी हो जाती है। अब जरा इस समस्या के लक्षण को समझते हैं। नंबर 1, पेट के निचले हिस्से में दर्द। लगातार या अचानक दर्द, जहां सिस्ट है वहां दर्द ज्यादा महसूस हो सकता है। नंबर 2, पेट में सूजन या भारीपन। ऐसा लग सकता है कि जैसे पेट फूला हुआ है, यानी खाना कम खाने पर भी पेट भारी लगता है। नंबर 3, अनियमित पीरियड्स। पीरियड्स मिस होना इस समस्या का लक्षण है। अत्यधिक रक्तस्राव या बहुत हल्का रक्तस्राव इसमें होता है। नंबर 4, सेक्स के दौरान दर्द, खासकर तब जब सिस्ट बड़ी हो या असामान्य जगह पर हो। नंबर 5, बार बार पेशाब आना या पेशाब से परेशानी होना। सिस्ट ब्लैडर पर दबाव भी बना सकती है। नंबर 6, वजन बढ़ना, अचानक वजन बढ़ना, खासकर अगर सिस्ट बड़ी है। नंबर 7, थकान, उलझन या जी मिचलाना, खासकर तब जब सिस्ट हार्मोनल असंतुलन पैदा करे। इस समस्या में कुछ गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे तेज और अचानक पेट दर्द, बुखार के साथ दर्द, चक्कर आना या बेहोशी, तेज दिल की धड़कन, सांस लेने में कठिनाई। अब जरा समस्या की और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल चलते हैं और ओवेरियन सिस्ट को गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा छपराना द्वारा समझते हैं। I am Dr. Seema. I am consultant obstetrician gynae at Felix Hospital, Greater Noida. तो आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवरी में जो गांठें हो जाती हैं, ठीक है। ओवरीज का नॉर्मल काम क्या होता है? ओवरी से हमारे हार्मोन्स आते हैं और ओवरी से हमारा एग बनते हैं। जो भी फीमेल्स होती हैं उनकी लाइफ ओवरीज पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बच्चे होंगे नहीं होंगे, सब कुछ ओवरीज पे डिपेंड करता है। तो ओवरीज को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारे ओवरी में सिस्ट है, तो डॉक्टर साहब क्या करना है ना। लड़की की शादी भी अभी हुई है लेकिन ओवरी सिस्ट आ गए। तो सिस्ट ना 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल सिस्ट, सिर्फ उसमें क्या होता है कि आपका एग बना, एग तो रिलीज हो गया, उसकी कवरिंग अंदर रह गई, उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, तो वो भी सिस्ट की तरह आपको दिख जाएगा अल्ट्रासाउंड पे। तो अगर इस तरह के सिस्ट बने हुए हैं ओवरी में, जो कि जिनको हम बोलते हैं फंक्शनल सिस्ट एंड सिंपल सिस्ट, तो उन सिस्ट का हम कुछ नहीं करते हैं। क्या करना है? उसका कुछ भी नहीं करना है। हम पेशेंट को बोल देते हैं, काउंसिल कर देते हैं कि बच्चे ये ठीक है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। 1 साइकिल हम देखेंगे, 2 साइकिल देखेंगे, अगर रिपीट अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो कर लेंगे, वो अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं। कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जो पड़े रहते हैं, तंग करते रहते हैं, 4-5 महीने पड़े हैं, पेन कर रहे हैं पेशेंट को, बार बार पेशेंट आ रही है, तो मैं उन फीमेल्स को हार्मोनल पिल्स पे डाल देती हूँ, महीने 2 महीने 3 महीने, और उसके बाद वो अपने आप ही रिग्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगर सिस्ट आपका कॉम्प्लेक्स है, ये तो सिंपल सिस्ट की बात होगी जो अपने आप चले जाते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट मतलब आपका सिंपल पानी नहीं भरा हुआ है, थोड़ी सी मोटी गांठ है, तो हम फिर सिस्ट के लिए, और एज भी देखते हैं पेशेंट की। अगर पेशेंट यंग है तो मोस्टली वो डर्मोइड सिस्ट होते हैं, तो उसमें हम MRI करा के देख लेते हैं कि अंदर में क्या है सिस्ट के अंदर। या फिर साइज ऑफ दिस सिस्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका सिस्ट अगर 3 मिलीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, तो हमने उस पर ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिस्ट आपका 3 सेंटीमीटर से ऊपर है, या फिर हम जब रिपीट स्कैन कर रहे हैं और सिस्ट के साइज बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली बढ़ रहे हैं, देन वी हैव टू चेक द पेशेंट कि क्या चल रहा है उसकी बॉडी में। तो हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट यंग है या फिर ओल्ड है, दोनों में हम ट्यूमर मार्कर्स करते हैं, जैसे CA-125 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर CA-19 कर सकते हैं, CEA कर सकते हैं। ये ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, इनकी लिस्ट होती है, 5-6 लिस्ट होती है, वो हम अल्फा फीटोप्रोटीन है, ये हम ट्यूमर मार्कर्स कर लेते हैं, पैनल होता है इसका। अगर आपके ये ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल हैं तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम फॉलोअप कर सकते हैं पेशेंट को हर साल बुला करके। लेकिन अगर ट्यूमर मार्कर्स रेज्ड हैं, तो कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जैसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होते हैं, तो उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन कुछ सिस्ट अगर 40 साल के बाद हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, मोटे हैं, हार्ड हैं,
और पेनफुल नहीं है तो वो कैंसर भी हो सकते हैं। अगर ऐसे सिस्ट हैं और जल्दी जल्दी साइज़ में बढ़ रहे हैं प्लस आपके ट्यूमर मार्कर्स भी बढ़े हुए हैं तो फिर हमें उनको निकालना पड़ता है। ओवरीज हम कोशिश करते हैं कंजर्व करने की, लेकिन अगर वो ट्यूमर है तो फिर हमें ओवरी के साथ ही उसको निकालना पड़ता है और प्लस स्टेजिंग करनी पड़ती है कि अगर कहीं और तो नहीं चला गया है ये ट्यूमर, कहीं और तो नहीं है, प्लस उसको हम हिस्टोपैथ के लिए जांच के लिए भेजते हैं। सो अपना ध्यान रखिए, कोई भी आपको सिस्ट बोलता है तो आइए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, अपना चेकअप करा लीजिए। किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए, आकर के गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। अगर वो सिंपल है तो वो कुछ नहीं करेगी, आपको सिर्फ बता करके छोड़ देगी, लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ उसको कैंसर के साइंस लग रहे हैं तो ट्रीटमेंट दे देंगे। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।